चिकन में सिर्फ एक ये चीज़ डालें और बनाएं ऐसी शानदार कमाल की रेसिपी जिसे बनाने को आपका हर रोज़ दिल करे। आज मैं आपके लिए चिकन बनाने की बड़ी ही लजीज और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है चिकन। चिकन जो है इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, कुछ देर पानी के अंदर डिप रखा, जिसके अंदर हमने 2 से 3 चम्मच सिरका डाल दिया था और आधा चम्मच नमक डालकर इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इस तरह से हमने इसे बोल के अंदर निकाल लिया है। अच्छी तरह से धोने के बाद अब हमने ले लेना है दही, और दही जो है वो यहाँ पर तकरीबन मैं ले रही हूँ 1.5 कप, ठीक है, 1 और आधा कप दही लेने के बाद इसको हमने थोड़ा सा बीट कर लेना है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से ये बिल्कुल बीट हो जाए। और उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, तकरीबन आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। तीनों चीज़ें तकरीबन आधा आधा चम्मच मैंने डाली हैं। उसके बाद तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर का, और इतना ही हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो है ना, ये भी दोनों मैंने हाफ हाफ चम्मच ही लिए हैं। अब ये दोनों तमाम चीज़ें जो हैं आपने दोबारा से इस तरह से दही के अंदर बीट कर लेनी है ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। जितने भी हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं ना, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्स होने के बाद अब जो हमने गोश्त होकर रखा हुआ था ना, इसके अंदर ये आपने तमाम जो दही है ना, ये आपने इसके अंदर तमाम डाल देना है। दही जो है इसके अंदर डालने के बाद अब आपने किसी भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से कोशिश करनी है कि जो दही है इसके अंदर ये जितना भी चिकन है ना, इसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए। किसी गहरे बर्तन में डाल लीजिएगा, और उसके बाद आपने इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है, कम से कम भी 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। कोशिश करें कि 1 घंटे के लिए ज़रूर रखें। इससे इतना ज़बरदस्त आपका चिकन बनेगा कि आपको बहुत ज़्यादा इसका मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा जूसी और ज़बरदस्त सा होगा। तो कम से कम भी 1.5 घंटे के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ, और उसके बाद हम आगे जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा घी, और उसके साथ ही हमने इसमें डाल देने हैं 2 अदद मीडियम साइज़ प्याज। प्याज को हम हल्का फ्राई होने तक भून लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा। यहाँ पर हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस जैसे ही आप देखो कि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा सा इसके अंदर जो पानी की नमी है वो ख़त्म हो गई है, तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं वो भी हमने इसके अंदर रफली से काट कर डाल देने हैं। और उसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें। अगर सब्ज़ मिर्चें जो हैं आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। स्पाइसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने इन्हें अच्छी तरह से भून लेना है इसी ऑयल के अंदर, जब तक कि तमाम चीज़ें जो हैं हाफ़ गल नहीं जाती। टमाटर हैं, प्याज हैं, और उसके साथ ही जो हमने इसके अंदर डाली है ना सब्ज़ मिर्चें, अच्छी तरह सॉफ़्ट नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहीं पर हम मसाले को अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि बाद में हमें इसे पकाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर माशाल्लाह से जो मसाला है आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है। बस थोड़ी देर के लिए हम इसे फिर से भून लेंगे, और जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगी तो फिर आपने इसे निकाल लेना है। निकाल कर आपने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, और किसी भी ग्राइंडर जार में डालकर आपने इसको अच्छी तरह से बिना पानी डाले ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर ये जो मैरिनेट करके हमने रखा हुआ था गोश्त, इसे तकरीबन यहाँ पर पड़े हुए 1.5 घंटा हो गया, ठीक है। इसे आपने ढाँप कर रख देना है, या किसी फ्रिज में भी रख सकते हैं। उसके बाद अब आपने चिकन के अंदर से ये जो है ना, इसके अंदर से आपने सिर्फ चिकन निकालना है, बाकी जो दही है वो आपने इसके अंदर ही बोल में रहने देना है। पैन ले लेंगे, पैन के अंदर ये देखिए मैं सिर्फ जो चिकन है वही निकाल कर डाल रही हूँ। चिकन निकाल कर डालने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले जो हैं वो डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे तेज़पत्ता, तकरीबन 2 अदद है मेरे पास तेज़पत्ता, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और साथ में ही हम इसमें ऐड कर देंगे दालचीनी और 1 अदद बड़ी इलायची। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालनी है थोड़ी सी सब्ज़ इलायची, बड़ी प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आती है। लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, इन्हें भी इसके अंदर डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर डालने के बाद अब हमने इसी ऑयल के अंदर चिकन को फ्राई करना है। अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे जब तक कि जो चिकन है उसका कलर हल्का हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। तो इस तरह से जब हम चिकन फ्राई करेंगे तो एक तो आपका चिकन बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, फीका फीका बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा लजीज और मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमने चिकन को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर भून लेना है। जब आप देखो कि चिकन जो है आपने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने मसाला बना कर रखा हुआ था उसे। तो यहाँ पर जो मसाला हमने अच्छी तरह से ग्राइंड किया हुआ था, जिसमें टमाटर भी थे और उसके साथ सब्ज़ मिर्ची और प्याज भी थे, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद दोबारा से इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर भून लेंगे। इससे जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा शानदार बनेगी। चिकन के अंदर तक ये तमाम मसालों का जो फ्लेवर हो जाएगा, तो जिससे टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कमाल का आएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो रही है और इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक ये ग्रेवी जो है वो थोड़ी कम नहीं हो जाती, अच्छी तरह से ऑयल जो है वो बाहर नहीं आ जाता। तो 2 से 3 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब आप देखो कि आपने 2 से 3 मिनट आपने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, तो फिर जो हमने दही रखा हुआ था बचाकर, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब ये जो दही था ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद एक दफ़ा इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ें जब आप देखो कि आपने अच्छी तरह मिक्स कर दी हैं, तो अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसे छोड़ देना है, कम से कम भी 15 मिनट के लिए। दरमियान में आप 1 से 2 दफ़ा इसमें चम्मच चला सकते हैं ताकि ये नीचे नहीं लगे। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। तकरीबन 15 मिनट के बाद हमने इसे ये देखिए खोला है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लज़ीज़ मज़ेदार से हमारा जो चिकन है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है, काफ़ी हद तक गल भी चुका है, क्योंकि हमने इसे अच्छा खासा टाइम जो है इससे भूनने पे भी लगाया है। 15 मिनट के लिए हमने इसे वैसे भी छोड़ दिया था, तो अच्छी तरह से गल चुका है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है और इसकी ग्रेवी भी बड़ी ही कमाल की लग रही है। तो आज मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है वो है दही मसाला चिकन की, जो कि बेहद लज़ीज़ बनता है। जब अच्छी तरह से आप इसको भून लें, आप देखें कि जो ग्रेवी है वो ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है, तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे खुशबू के लिए कसूरी मेथी। इससे जो जायका और टेस्ट है बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। अगर आपको पसंद हो तो ऐड कर लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सा हमारा जो आज का दही मसाला चिकन है वो तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा जूसी जो चिकन है वो इस तरह से बनता है। बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाया है, ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। मैं आपके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा ईज़ी सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।